नमस्ते मित्रों। आज हम लोग योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दार्शनिक परंपरा में योग को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय पतंजलि को है। पतंजलि से पहले भी योग से संबंधित कई सारे प्रमाण मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से भी और वैदिक काल से भी। लेकिन व्यवस्थित जो स्वरूप है वह पतंजलि के योग सूत्र में ही मिलता है। पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी योग से संबंधित, योग दर्शन से संबंधित, उसका नाम योग सूत्र है। यह पुस्तक 4 पादों में विभक्त है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। हम लोग जो योग दर्शन पढ़ेंगे वह बेसिकली इसी पुस्तक पे आधारित सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि योग क्या है। इसकी परिभाषा देते हुए पतंजलि अपनी पुस्तक योग सूत्र में लिखते हैं कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह परिभाषा को हम अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब हम यह जान लें कि पतंजलि के अनुसार चित्त क्या है और चित्त की वृत्तियां क्या है और फिर इनका निरोध होने का क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्त क्या है। हम जानते हैं कि भारतीय दर्शनों में चित्त का मतलब आत्मा, सोल, कॉन्शियसनेस, इन सब शब्दों से जोड़ा जाता है। लेकिन पतंजलि ने यहाँ पे चित्त का जो आशय है वह थोड़ा सा अलग ढंग से लिया है। उनका चित्त से मतलब है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, अब एक एक करके मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दे दूं। मन जो है वह एक इंद्रिय है। जैसे कि हम आँख, नाक, कान, हाथ, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हमें बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आँख के माध्यम से हम किसी वस्तु की स्थिति को बाहर देख के पता लगा पाते हैं, उसके रंग, रूप, गुण इत्यादि को। उसी तरह से टच के माध्यम से हम उसके स्पर्श को महसूस कर पाते हैं। कान से हम किसी चीज को सुन के उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। उसी तरह से मन भी एक इंद्रिय है जो हमारी आंतरिक अनुभूतियों जैसे सुख, दुख इत्यादि भावनाओं को जानकारी देता है। किसे देता है? कॉन्शियसनेस को देता है, अहंकार को देता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि एक तरह का प्रोसेसर है जो बाहर से मिलने वाली ज्ञान है उसको प्रोसेस करके उसे समझने लायक बनाता है। तो ये त्रिपुटी हुआ, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीजों का संग्रह हुआ और इन तीनों के लिए संग्रहित रूप से जो महर्षि पतंजलि हैं वो चित्त का प्रयोग करते हैं। तो ये चित्त हो गया। और चित्त की वृत्ति क्या है? चित्त की वृत्ति मतलब गुण या धर्म। किसी वस्तु का गुण ही उसकी वृत्ति है। तो चित्त की वृत्ति है कि वह जिस भी विषय के संपर्क में आती है वह उसका आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे जैसे पानी हो गया, पानी को जिस पात्र में भी डाला जाए उसका आकार ग्रहण कर लेता है। उसी तरह से ये जो चित्त है यह जिस भी विषय के संपर्क में, विषय का मतलब यह हुआ कि बाह्य वस्तु, जैसे कि पेड़, कलम, पुस्तक, जो भी हम चीज, किसी भी जिस भी चीज का हम अनुभव कर सकते हैं वो विषय हो गया। तो चित्त जो है उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है और यही उसका धर्म है। तो जब तक जो चित्त है वो वृत्ति का आकार ग्रहण करता रहेगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। और इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। अर्थात कि अगर हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दें तो जो स्थिति हमें प्राप्त होगी वही मोक्ष की अवस्था होगी, वही विवेक ज्ञान होगा। जैसे कि यहाँ पे हम स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ चित्त है और दूसरी तरफ विषय है। और चित्त से विषय का जब संपर्क होता है तो चित्त उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। और जैसे ही उस विषय का आकार ग्रहण करता है तभी हम उस चीज का अनुभव कर पाते हैं पतंजलि के योग दर्शन के हिसाब से। जैसे सामने कोई पेड़ है, पेड़ सबसे पहले चित्त के संपर्क में आई
ऑब्वियस है, इंद्रियों के माध्यम से होते हुए, आंख के माध्यम से होते हुए वह चित्त के संपर्क में आई और चित्त ने उसका आकार ग्रहण कर लिया, और फिर चित्त जो है, चित्त के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अच्छा ये पेड़ है। क्यों ज्ञान प्राप्त कर लिया? क्योंकि चित्त ने उस बाह्य वस्तु का आकार ग्रहण कर लिया। अगर चित्त बाह्य वस्तु का आकार ग्रहण नहीं कर पाता तो हम उस वस्तु, बाह्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए चित्त और विषय के जब संपर्क होता है तो आकार ग्रहण करता है चित्त, और यही चित्त की वृत्ति है, और इसी का निरोध हमें करना है। और ये निरोध कैसे होगा? योग के द्वारा। और योग, पतंजलि के योग का मतलब समान अर्थ में नहीं जैसे हम जो आज समझते हैं आसन और प्राणायाम केवल, इसके अलावा भी बहुत कुछ है पतंजलि के अर्थ में, पतंजलि के संदर्भ में योग का अर्थ, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जब हम इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मोक्ष होगा या विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चित्तवृत्ति क्या है? तो योग मतानुसार चित्त या अंतःकरण का विषय का आकार ग्रहण करना ही चित्तवृत्ति है। मतलब जो बाह्य वस्तु है उसका आकार ग्रहण कर लेना ही चित्त की वृत्ति है। इसे हमने पहले ही समझ लिया है। अब चित्तवृत्ति के निरोध से क्या हो जाएगा? क्यों करें हम चित्तवृत्ति का निरोध? तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसे कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। फिर अब प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष है क्या? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? क्या आवश्यकता है हमें मोक्ष की? इसका उत्तर यह है कि मोक्ष का मतलब यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाना, यही है मोक्ष। मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि मृत्यु या इस संसार में दोबारा नहीं आना। पतंजलि के अर्थों में मोक्ष का अर्थ है कि उस जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो अंतिम सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। और इसी दिशा में तो हम सभी प्रयासरत हैं। जो हमारी जो जिज्ञासा है वो हमें हर चीज पे सवाल उठता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। ये जिज्ञासा ही जो हमारे अंतर्निहित है बचपन से ही, ये प्रेरित कर रही है हमें उस अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए। अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी। तो मोक्ष है, विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। तो अब नीचे जो लिखा है कि पुरुष का प्रकृति के अलगाव को ज्ञान ही विवेक ज्ञान है। पुरुष और प्रकृति, हालांकि हम इसे अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, जब हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, देखेंगे, तब वहां पे ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं कि मोक्ष का मतलब ये है कि अपने अल्टीमेट रियलिटी को जान लेना। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? प्रश्न यह है कि कैसे करें हम विवेक ज्ञान की प्राप्ति? इसका उत्तर है कि योग दर्शन में योग के 8 अंग माने गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा गया है, और यही मार्ग हैं उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाने वाले। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब एक एक करके हम इन सबको देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे हम पहले जानते हैं कि यम क्या है। जो अष्टांग योग का पहला नियम है, यह यम है क्या? योग दर्शन में शरीर, इंद्रियों और चित्त की शुद्धि एवं आत्म उन्नति एवं आत्मज्ञान हेतु 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। ये 8 योगांग कहलाते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने एवं, और जब चित्त की वृत्तियों का खात्मा हो जाएगा
तब हमें कैवल्य प्राप्त होगा, जिसे मोक्ष का ही दूसरा नाम कैवल्य है। तो कैवल्य की प्राप्ति हेतु इनका पालन आवश्यक है। पहला नियम यम है। योग का प्रथम अंग यम है। बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहते हैं। संयम का मतलब उसे संतुलित करना। इसका मतलब यह है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अर्थात कि हम अगर इन पांचों नियमों का पालन करेंगे तो इससे योग के मार्ग में हम पहले जो पड़ाव है उसको पार कर लेंगे। फिर दूसरा आता है नियम। नियम के अंतर्गत क्या है? यह सदाचार का पालन है, जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि, उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो उसी से ही संतुष्ट रहना, भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों को सहन करना, नियम पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना, चित्त को भक्ति पूर्वक दृढ़ता से ईश्वर में लगाना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। फिर तीसरा आता है आसन। स्थिरता पूर्वक सुख के साथ किसी विशेष मुद्रा में बैठना ही आसन कहलाता है। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पद्मासन, ब्रजासन। एक सामान्य योग करने वाले व्यक्ति को पता होगा। आसन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो समाधि होगी वह समाधि लंबे समय तक चलेगी, जैसे 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन, महीनों भी चल सकती है। तो उसके लिए हमें इतना अभ्यास होना चाहिए कि एक पोस्चर में हम उतने दिन तक बैठ सकें, इसीलिए आसन की आवश्यकता है। फिर चौथा आता है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करके उनमें एक क्रम लाना ही प्राणायाम कहलाता है। इससे प्राणायाम से क्या होता है कि हृदय और आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है एवं चंचल मन नियंत्रण में आता है। इससे चित्त के मल धुल जाते हैं और विवेक ज्ञान जागृत होने के लिए स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो हमें प्राणायाम इसलिए भी करना आवश्यक है कि हमारा जो मन है वो अब साधना में जाने के लिए तैयार हो जाए। मन की जो आंतरिक गंदगी है वह धुल जाए, वह निकल जाए और मन साफ हो जाए। जैसे कि योग में एक क्रिया होती है, बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे खासकर 6 क्रिया होती है, धौली, नेति, नौली, इस तरह की, जिनके माध्यम से जब योगी समाधि में जाता है तो वह आवश्यक रूप से इन चीज़ों को करता है ताकि शरीर के जितने भी विषाक्त और अपशिष्ट पदार्थ हैं इस क्रिया के माध्यम से निकल जाए और ध्यान और समाधि की प्रक्रिया में उसे ध्यान न तोड़ना पड़े। जैसे कि अग्निसार क्रिया के द्वारा आंत के कचरे को पहले ही निकाल दिया जाता है। उसी तरह से नेति क्रिया के द्वारा आंत को मुंह से उल्टी करके बार बार आंत को साफ कर लिया जाता है। इसी भी तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो समाधि से पहले करनी आवश्यक होती है। अब आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के बाद। प्रत्याहार। इंद्रियों को उनके बाह्य विषयों से हटाकर उन्हें अंतर्मुखी करने का प्रयास ही प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार जो है यह इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर आंतरिक करना है, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां बाह्य वस्तुओं के संपर्क में रहेगी और उनकी आदि रहेगी तब तक वह अंतर यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार नहीं होगी, और जबकि हमें अंतर यात्रा के द्वारा ही विवेक की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। तो प्रत्याहार बहुत आवश्यक है ताकि इंद्रियां जो है अंतर्मुखी भीतर की ओर हो जाए, बाहर से उनका संपर्क जो है वो टूट जाए या कम से कम रहे। इसके बाद आता है धारणा। चित्त को अभिष्ट विषय पर केंद्रित करना ही धारणा है। अर्थात कि अब ये पांचों प्रक्रिया हो गई प्रत्याहार तक, अब हम तैयार हैं अंतर यात्रा के लिए। और अंतर यात्रा की पहली जो कड़ी होती है वो धारणा होती है। धारणा में हमें एक धारण करना होता है किसी एक चीज को अपने मन में और उस पर ध्यान करना होता है।
लंबा समय तक ध्यान नहीं करना होता है, बल्कि ध्यान करने की कोशिश करनी होती है, और यही इसे ही धारणा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को ध्यान करना, या अपने भावों के बीच में जो जगह होता है जिसे ज्ञान चक्र कहते हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान करना, या फिर ईश्वर का ध्यान करना, किसी भी चीज का ध्यान करना, लेकिन ध्यान करने की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर इसकी जो अगली कड़ी है वह है ध्यान। मतलब अब ये प्रत्याहार से आगे की कड़ी है, अर्थात कि जो ध्यान जो हम धारण कर रहे थे जिस चीज को, उस चीज पे अब लंबे समय तक उसको बनाए रखना है, यही है ध्यान। फिर अंतिम जो कड़ी आती है वह है समाधि। यह अंतिम कड़ी है, और इस कड़ी में जब साधक पहुंचता है तो ध्यान की अवस्था में पहुंचते पहुंचते वह विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेता है। हालांकि ये तो उसी के लिए है जो पूरी तरह से इस प्रक्रिया में तल्लीन होके और इस पूरी यात्रा को पार करे, तब उस स्थिति को जान पाए। लेकिन फिर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इस अंतिम प्रक्रिया में क्या हो सकता है हमारे साथ। तो यहाँ पे ये होता है, कैसे हमें ज्ञान की क्या संभावना है, यहाँ पे कैसे विवेक जो है ज्ञान मिल जाता है इस समाधि में। तो वहाँ पे जो है हम यह महसूस करेंगे कि जो रियलिटी है उसी का हम भाग हैं, बल्कि हम ही वह हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उससे अलग लग रहे हैं। जिसे वेदांत जब हम लोग पढ़ेंगे, तब जिसे वेदांत में शंकराचार्य ने कहा है कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस समाधि की प्रक्रिया में जाके यह हमें फर्स्ट हैंड इसका ज्ञान मिलेगा। अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये सेकेंड हैंड है, ये अनुभव की बात है, ये कहने वाली बात है। लेकिन जब तक हम उसको खुद से जाके साक्षात्कार इस चीज का नहीं करेंगे, खुद से अपने से जाके वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे लिए ज्ञान नहीं होगा। हमारे लिए बस एक बस ऐसे ही सुने और बात खत्म हो गया, हाँ होता होगा ऐसा सोच के। लेकिन इस प्रक्रिया जब गुजरेंगे तो हम उसको पूरी तरह से सत्य मानेंगे, जब ये फर्स्ट हैंड हम इसको देखेंगे। तो यही ध्यान की प्रक्रिया है, और यहीं पे हमें जो है वो विवेक ज्ञान मिलता है। और इसी समय अब जब विवेक ज्ञान मिल गया तो हमारी सारी जिज्ञासा शांत हो गई और हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से जो है मैंने योग दर्शन को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों के काम आएगा। धन्यवाद।